बहुत समय की बात है, एक नदी के पास सोरंग गांव के निवासी आत्माराव दुबे परेशान घर के बाहर बैठे थे। उनकी बीबी एक बच्चे को जन्म दे रही थी और इंतजार की घड़ी खत्म हुई जब दाई चुनिया दौड़ते दौड़ते बाहर आई और ऐसी बात सुनाई कि दुबे तो सदमे में पड़ गए। दाई हड़बड़ा के बोली, पंडित जी, बेटा हुआ है, लेकिन पर आपकी बीबी बेहोश हो गई है। दुबे की बीबी ने बेहोशी से अपना मौत का रास्ता चुन लिया और वो पीछे छोड़ गई एक नन्हा मुन्ना सा बच्चा। इस घटना के बाद एक जोशी को बुलाया गया और जोशी ने जब उसकी कुंडली देखी तो उसके पिता से कहा कि ये एक शैतान का बच्चा है, इसको अभी घर से निकाल दिया जाए। फिर बाई चुनिया ने जब ये सुना तो उसको ये बहुत दुख हुआ, तो उसने उस बच्चे को अपनाया और अपने घर ले गई। घर ले जाने के बाद चुनिया की सास और उसका पति, उन दोनों ने उसको बहुत कोसा, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी। उसने उस प्यारे से बच्चे को पाला। उन लोगों ने चुनिया को बहुत भड़काया कि बच्चा मनहूस है, ऐसा है, लेकिन उसने किसी की नहीं मानी और उस बच्चे को लाड और प्यार देती रही। वो प्यारी दाई और दुबे की मौत हो गई और अफसोस, चुनिया भी सांप के काटने से चल बसी। चुनिया के पति का शक अब यकीन में बदल गया और उसने उस बच्चे को घर से निकाल दिया। वो बच्चा जिसे अभी कोई समझ नहीं थी, वो एक पेड़ के नीचे सोया और रोटी और दूध के लिए भूखा वैसे ही पड़ा रहा। दूध और रोटी के लिए भीख मांगा तो सब लोगों ने उसे मनहूस शैतान कह के भगा दिया। आखिर में वो एक गांव की मंदिर में पहुंचा और उसकी मुलाकात संत हरिदास से हुई और उन्होंने बेटे से कहा कि देखो बेटा राम, जो राम है वो हम सबकी ध्यान रखते हैं और वो अमर हैं, तो आप उनकी शरण में जाओ। बच्चा भगवान राम को जानने के लिए बहुत उत्सुक, बहुत एक्साइटेड था। संत उसे अपने आश्रम में ले गए और उसे राम नाम का पाठ सिखाया। यहीं उसका नाम पड़ा राम बोला। संत जी ने उसे रामायण की गाथा भी सुनाई और ये भी बताया कैसे भगवान ने 14 साल का जो व्रत हम रखते हैं, जो घर छोड़ के चले जाते हैं, एक वो होता है ना, साधु हम धारण कर लेते हैं, तो वो उन्होंने वनवास काटा, गरीबों और कमजोरों की मदद की। इस मसीहा ने राम बोले को पढ़ना लिखना भी सिखाया और आखिर में उन्हें एक गुरु को सौंप दिया गया जो उनको काशी ले गए। वो चाहते थे कि राम बोला इससे आगे की भी शिक्षा प्राप्त करें। वो बाबा ने उसको बहुत सारे ज्ञान दिए और बाकी धार्मिक किताबें भी पढ़ाई और गुरु दक्षिणा में उन्होंने उनसे ये मांगा कि जाओ राम के बारे में सबको बताओ। इसके बाद राम भोला अपने गांव सोरन लौटे और वहां पे राम के नाम का सत्संग करने लगे। लोग बड़ी तादाद में उसका सत्संग सुनने आए थे। इसी तरह राम भोला बना तुलसीदास। तुलसीदास की चर्चा दूर दूर तक हुई। ऐसे ही उसके किस्से पूरी जगह मशहूर हो गए और एक गांव में किसी आदमी को उनके बारे में पता चला और उन्होंने ये तय किया कि मैं अपनी बेटी का विवाह इनके साथ करना चाहूंगा। तो कुछ इस तरह हुई तुलसीदास की रत्नावली के साथ शादी। तुलसीदास अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे, उनके बिना एक पल भी नहीं रह पाते थे। यहाँ तक कि रत्नावली की सहेलियां भी उसका बहुत मजाक उड़ाया करती थी। एक दिन जब वो घर लौटे तो ये जान के वो बहुत हैरान हुए कि उनकी जो पत्नी थी वो अपने पिताश्री के घर गई है। तो वो उसी टाइम अपने घर से निकल पड़े और नदी को एक मरे हुए लाश के साथ, यानी एक लाश थी उसके ऊपर बैठ के उन्होंने उस नदी का सफर खत्म किया था। और जब वो वहां पहुंचे थे तो खिड़की पे चढ़ने के लिए उन्होंने एक सांप का यूज किया था जिससे वो अपनी वाइफ के कमरे तक जा सके। और रत्ना उन्हें देख के चौंक गई
और तभी तुलसीदास ने अपने प्यार का इजहार किया कि मैं तुम्हारे लिए इससे भी बड़ी से बड़ी नदी पार कर सकता हूँ। रत्ना का तो कुछ और ही मानना था। रत्ना ने अपने पति को कहा कि जितना प्यार तुम एक पुतले से करते हो, उतना ही प्यार अगर तुमने राम से किया होता तो वो तुम्हारे दिल के सारे बहे बहे, यानी जो हमारे दिल के लालच होते हैं वो सब वो खत्म कर देते हैं। और उस दिन रत्ना ने अपने पति की आंखें खोल दी। तुलसीदास को इस बात ने पूरा उलझा दिया और तुलसीदास ने अपना घर, अपना सब कुछ छोड़ दिया और गंगा पहुंचे और दुनिया को त्यागने का निश्चय उन्होंने ले लिया। और वो सीधे राजापुर गए और जहां उन्होंने हिंदी में रामायण के सेक्शन, मतलब जो सेक्शन होता है वो शुरू कर दिए और काफी लोगों को उनके शब्दों से राहत मिली। पर ऐसे कई पंडित थे जिन्हें ये पसंद नहीं था कि रामायण को हिंदी में पढ़ा जाए। रामायण सिर्फ संस्कृत में ही पढ़ा जा सकता है, ये उनका मानना था। और तुलसीदास ने किसी की एक भी नहीं सुनी, वो अपना कथा करते गए। वो रामायण हिंदी में पढ़ते थे और हिंदी में उसकी कथाएं करते थे। उनका कथा सुनने एक बूढ़े व्यक्ति पहले आते थे और सबसे अंत में जाते थे। समय के साथ तुलसीदास को ये पता चल गया कि वो बूढ़े आदमी और कोई नहीं, श्री हनुमान जी हैं। और उनको ये अभ्यास हुआ तो इसका मतलब है ये सच था। जब उन्होंने पता किया तो सच में वो हनुमान जी थे। बूढ़े आदमी के भेष में तुलसीदास को स्वयं हनुमान जी दर्शन देने आए थे। जब तुलसीदास ने हनुमान जी से राम जी को पाने का रास्ता पूछा तो हनुमान जी ने जवाब दिया, चित्रकूट जाओ, तुम्हारी इच्छा वहीं पूरी होगी। फिर वो वहां चले गए जहां हनुमान जी ने कहा था। और एक दिन वो वहां बैठ के अपना ध्यान कर रहे थे तो दो सुंदर राजकुमार उनसे मिलने आए और उन्होंने, तुलसीदास ने उन सबको तिलक लगाया और फिर वो राजकुमार चले गए। कुछ देर बाद तुलसीदास के बगल में एक तोता था, उन्होंने बोला कि जो राजकुमार आए थे वही श्री राम जी थे। ये सुनकर तुलसीदास उनके पीछे भागे, लेकिन अब भागने का क्या फायदा जब राम जी चले गए। और उस तोते के रूप में और कोई नहीं, हनुमान जी उन्हें बताने आए थे। और हनुमान जी भी फिर उड़ गए। और तुलसीदास राम जी के मिलने के बाद वो बिल्कुल बदल से गए, बिल्कुल पवित्र। उनकी भक्तों की संख्या बहुत बढ़ गई और उन्होंने एक तीर्थ पे जाने का फैसला किया और उनका पहला पड़ाव था वृंदावन। वहां के लोगों को ये शक हुआ कि तुलसीदास अगर राम जी के भक्त हैं तो वो कृष्णा जी की पूजा कैसे करेंगे। फिर क्या, सबका शक दूर हुआ और मंदिर में चमत्कार हुआ। सारी घंटियां अपने आप बजने लगी और श्री कृष्ण की मूर्ति श्री राम में अपने आप बदल गई। के बाद और भी बहुत बड़े बड़े कारनामे किए। तुलसीदास का इस टाइम राजस्थान में उनका बसेरा था। उन्होंने छूत अछूत, जैसे बोलते हैं ना कि गरीब जाते हम नहीं छुएंगे, तो उन्होंने इन सब चीजों को हटाया। भेदभाव ना करके सबको इकट्ठा किया और सबको गले लगाया। उसके बाद महाराणा प्रताप का भी उन्होंने शंका हटाया कि अपने भाई बंधु के साथ नहीं लड़ना चाहिए कभी भी। जब अकबर को मान सिंह के पीछे हटने की खबर मिली और इसमें उनको तुलसीदास का हाथ दिखा तो वो इससे बहुत ज्यादा प्रसन्न हुए, खुश हुए। मतलब फिर अकबर ने तुलसीदास को अपने महल बुलवाया और तुलसीदास ने ये कह के मना कर दिया कि जो कथा है वो सिर्फ मेरे श्री राम जी के लिए है और मैं किसी के महल में ये नहीं गा सकता। सब कुछ निपटा के वो वाराणसी पहुंचे और उन्होंने श्री राम जी की कहानी लिखी, वो भी बिल्कुल हिंदी में। और जब ये श्री राम जी के भक्तों को पता चला तो वो आग बबूला हो गए और उसके बुक को फाड़ने के लिए उसके पीछे चले गए। लेकिन जैसे ही वो गए, गेट पे ही श्री राम जी उसका ध्यान रख रहे थे और उन लोगों ने देखा तो वो वहां से चले गए। और वो लोग चाहते थे कि इस किताब को हम नदी में फेंक दे। और फिर पंडितों ने फिर एक तरीका निकाला और उस किताब को उन्होंने मंदिर में रखा। और जो किताब
तुलसीदास ने राम जी की लिखी थी, वो नीचे थी, लेकिन जब सब लोग अंदर आए मंदिर के तो वो किताब बिल्कुल ऊपर हो गई, शिवलिंग में बिल्कुल ऊपर हो गई, और तब उन लोगों ने तुलसीदास को और राम जी को माना और अपना शीश झुका दिया। तब उन्होंने तुलसीदास को दिल से अपनाया।